यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी यहाँ पर पीआरटी मेंस का एग्जाम हुआ था, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जिसका मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर आ चुका था। बट हाई कोर्ट का आज फिर से हमें एक डिसीजन देखने को मिला है, जिसमें हमने ये न्यूज देखी कि जो मेरिट लिस्ट अभी यहाँ पर बनी थी उसको फिर से रिवाइज किया जाएगा। उसमें कई सारे मेजर चेंजेस यहाँ पर किए जाएंगे। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन क्या है, किस हद तक सही है, क्या फिर से एग्जाम होगी, जो भी कंफ्यूजन यहाँ पर आपके बने हुए हैं, किन उम्मीदवारों की नौकरी यहाँ पर जा सकती है ना, क्या क्या चीजें होने वाली, उसका एक कंप्लीट समरी आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आप सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझेंगे। सो सबसे पहले तो ये मामला है क्या, मतलब क्या चीजें चल रही है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अभी नीट का काफी सारी चीजें यहाँ पर चल रही है कि नीट का फिर से एग्जाम हो रहा है। इसी बीच में हमारा भी रिजल्ट आ गया कि फिर से जो मेरिट लिस्ट होगी उसको रिवाइज करना होगा, और जिन स्टूडेंट ने गड़बड़ यहाँ पर करी है उनके अगेंस्ट कार्रवाई रखी जाएगी। इस तरीके से कुछ डिसीजंस 13 तारीख का जो यहाँ पर रिजल्ट आया है हाई कोर्ट का, उसमें देखने को मिले। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश में पीआरटी एग्जाम हमारा यहाँ पर हुआ था। उसमें जिन भी स्टूडेंट ने आरसीआई से डिप्लोमा यहाँ पर किया है, आरसीआई क्या होता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर जितने भी डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उन सभी को पढ़ाने के लिए अपना एक स्पेशल एजुकेशन में क्या करवाता है, डिप्लोमा करवाता है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में ये डिप्लोमा करवाते हैं। सो ऐसा नोटिफिकेशन था कि जिन भी स्टूडेंट ने आरसीआई से अपना स्पेशल एजुकेशन के अंदर डीएलएड किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, उन सभी को 5% का बोनस अंक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जितने भी नंबर आप लाते हो और अगर आपने आरसीआई से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सभी को 5% का बोनस नंबर यहाँ पर मिलेगा। और आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर जब एग्जाम हुआ था, फॉर्म फिल हो चुके थे, एग्जाम हो चुका था, और रिजल्ट आने के कुछ ही दिन पहले आपका 2 बार का करेक्शन विंडो भी ओपन हुआ था कि जो भी स्टूडेंट गलती से आरसीआई से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें आपको आया था यस और नो का ऑप्शन कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यस करिए ताकि आपको 5% का बोनस अंक मिले, और अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है और गलती से आपने यस पर टिक कर दिया है तो आप नो पर टिक करिए। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर मेंशन करी गई थी और 2 बार का करेक्शन विंडो भी ओपन हुआ था। सो अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, अब बहुत एक बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है कि कई उम्मीदवारों ने यहाँ पर, चाहे वो जानबूझकर हो चाहे गलती से हो, जो आरसीआई का डिप्लोमा था उसमें क्या टिक कर दिया है, यस के ऊपर टिक कर दिया है। अब हो सकता है कि एक्चुअल में उन्होंने डिप्लोमा यहाँ पर किया हो और यस पर टिक करा हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने डिप्लोमा नहीं किया था लेकिन वो भी क्या करके आ गए, यस पर टिक करके आ गए। तो ऐसे यहाँ पर 14,000 स्टूडेंट्स का डेटा निकल कर आया है जिन्होंने गलती से या जानबूझकर यस पर टिक कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है। अब बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है कि जिनने भी यस पर टिक करा है उन सभी को क्या हुआ है, 5% का बोनस नंबर मिल गया है। अब आप समझो कि 5% का बोनस नंबर मिल गया है, मतलब मेरिट लिस्ट में ये कितनी बड़ी गड़बड़ी है। विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर सभी को 5% का बोनस मिला। ठीक है, जब ये गड़बड़ कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर देखी, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली। जब इसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर हुआ तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर एमपी में ओनली 5,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है डिप्लोमा का, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वहां पर फॉर्म फिल करते समय वो 14,000 है, मतलब नंबर बहुत ही ज्यादा है। दैट मीन्स की एक मेजर गड़बड़ी है। ठीक है, तो सुनवाई में क्या खुलासे हुए वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप पूरा का पूरा जो मेरिट लिस्ट है, क्योंकि एग्जाम वापस से कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, तो मेरिट लिस्ट को क्या किया जाए, फिर से यहाँ पर रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, ईएसबी क्या करने वाला है, फिर से अपनी एक नई मेरिट लिस्ट जारी करेगा। पूरी सूची जो होगी फिर से यहाँ पर बनाई जाएगी, और जिन भी स्टूडेंट ने बोनस अंक यहाँ पर लिया है उनकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में फिर से पुनर्विचार यहाँ पर किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। सो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि एग्जाम दोबारा होगी या फिर ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये तो हो गई सारी बातें। ठीक है, अब कौन स्टूडेंट होंगे जो इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। ठीक है, किन स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाएगा। देखो, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सही से, अपना फॉर्म जो है सही से फिल किया है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने चाहे गलती से ही यस या नो पर आपने टिक कर दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा उसके बारे में हमें देखना है कि कब हमारा लेटेस्ट अपडेट आता है।
आगे क्या कार्रवाई होगी या फिर किस तरीके से जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, किस तरीके से फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी, जस्ट हमें अगले नोटिफिकेशन का यहाँ पर वेट करना है। और फायदा उन स्टूडेंट को होगा जो जस्ट कुछ 1 या 2 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे, ठीक है? अब उनके चांसेस है कि अब वो फिर से मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने 5% का बोनस लिया था, वो मेरिट लिस्ट से बाहर निकल जाएँगे, ठीक है? सो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो माइनर नंबर से मेरिट लिस्ट से हट गए थे, अब उनके डेफिनिटली चांसेस बनेंगे कि अब उनका नाम मेरिट लिस्ट में यहाँ पर आ सकता है, ठीक है? सो जस्ट आपको अभी घबराना नहीं है। आपको मेरिट लिस्ट का जो नई मेरिट लिस्ट आ रही है गवर्नमेंट की साइड से, जो अगला नोटिफिकेशन आएगा, उसका यहाँ पर वेट करना है। उसी के बाद आपकी चयन परीक्षा स्टार्ट होगी। उसी के बाद जो आपका अगला जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वाला, वो सारा यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है? सो आपको ये पूरा जो मैंने अभी समराइज़ किया, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट और मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं आपको कंडिका भी मेंशन कर देती हूँ। इस तरीके से 2 बार आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, ये आप देख सकते हो कि अभ्यर्थी जिन्होंने कंडिका 7.7 डीएलएड स्पेशल एजुकेशन आरसीआई विशेष शिक्षा के संबंध में, अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यस पर टिक करें, और अगर नहीं किया है तो आप नो यानी कि नहीं अंकित करेंगे, नो पर टिक करेंगे। ये इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई यहाँ पर किया था, और इसको लाने का पर्पस भी यही था कि जिन्होंने किया है एटलीस्ट उनको 5% का बोनस नंबर मिले। ठीक है? तो बस यही वाली कंडिका जो है आप देख भी सकते हो, इसका डेट क्या दे रखा है यहाँ पर, 26/12/2025 से 10 जनवरी 2026 तक ये करेक्शन विंडो आपका ओपन हुआ था, और आपको यस और नो पर टिक करना है। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट को हमने पर्सनली गाइडेंस भी यहाँ पर दिया था कि अगर आपने किया हुआ है तो आप यस पर करिए, और नहीं किया है तो एक बार क्रॉस चेक कर लो और नो पर जाकर आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गड़बड़ी देखी, हाई कोर्ट में याचिका डाली, जबलपुर में इसका पूरा डिसीजन यहाँ पर सुनवाई वगैरह हुई है। ठीक है? तो ये इस तरीके से फाइनल डिसीजन यहाँ पर निकल कर आया है। ठीक है? सो ये पूरा आज का हमारा समरी था, पूरी न्यूज़ का ये समरी था। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर से आप बताइएगा। क्या एक्चुअल में फिर से न्यू मेरिट लिस्ट यहाँ पर बननी चाहिए? आपका क्या विचार है? क्या कोर्ट ने जो यहाँ पर सख्ती बरती है उन स्टूडेंट्स के प्रति जिन्होंने गलती से या जानबूझकर यस पर टिक करा, क्या उनका ये डिसीजन सही था? अपना-अपना आंसर ज़रूर से कमेंट करिएगा। एंड यस, डेफिनिटली आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से आप लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो पीआरटी एग्ज़ाम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है? और व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर मिल सके। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।